परी का जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। आसमान में रहने वाली सनाया परी एक बार शोरूम से कपड़े लेकर जा रही थी। तभी हाथों से एक लहंगा छूटकर पृथ्वी लोक पर गिर जाता है। इधर पृथ्वी लोक पर बंसिका अपने माँ एवं बहन से परेशान होकर जल्दी जल्दी कपड़े साफ कर रही थी और कपड़े साफ हो जाने के बाद अब वो पढ़ाई करने चली जाती है। बंसिका बहुत ज्यादा होशियार एवं समझदार लड़की थी, लेकिन उसके सौतेली माँ एवं बहन उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। बंसिका, अरे कहाँ मर गई? जब देखो ये लड़की जी चुराते रहती है काम से। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? जी महारानी, इतने देर से कमरे में क्या कर रही थी? वो माँ, मैं पढ़ाई कर रही थी। अगले माह से मेरा एग्जाम है ना, तो इसलिए सोचा मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लूं। देखो तो इस मैम को घर का काम धंधा छोड़कर ये IAS ऑफिसर बन रही है। माँ, मैंने तो घर का सारा काम कर दिया है। मैंने घर का सारा बर्तन एवं कपड़े भी साफ कर दिए हैं। अच्छा, तो मेरे अलमारी से जब कपड़े निकालकर नदी पर से धो कर ला। रखे रखे कपड़े में से बदबू आने लगी है। माँ, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। वैसे भी वे कपड़े तो पहले से धुले हुए हैं। जितना बोला जाए उतना किया कर, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर घर से भगा दूंगी, समझी? अब जा यहाँ से। बंसिका सभी कपड़े को लेकर नदी पर धो रही थी। तभी उसकी नजर परी की लाल लहंगे पर जाती है, जो कि परी से गलती पर पृथ्वी पर गिर गई थी। ओह वाह, कितना अच्छा लहंगा है। मैंने इससे पहले इतना अच्छा लहंगा कभी नहीं देखा। बंसिका अपना काम खत्म करके वो लहंगा को लेकर घर आ जाती है और अपने रूम में छिपा कर रख देती है। अगले दिन सनाया परी पृथ्वी लोक पर अपना लहंगा ढूंढने आ जाती है, लेकिन उसे लहंगा कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी परी की नजर बंसिका पर जाती है। सनाया परी बंसिका के पास जाकर कहती है, सुनो लड़की, क्या यहाँ पर आसपास कोई लहंगा मिला है? जो कि बंसिका बहुत नेक एवं ईमानदार लड़की थी, इसलिए वो उसे सब कुछ बता देती है। इसके बाद बंसिका लहंगा लाकर परी को दे देती है। परी बंसिका की ईमानदारी से बहुत खुश होती है, लेकिन परी जैसे ही बंसिका को टच करती है तो पूरी जिंदगी उसे समझ आ जाती है। इसके बाद दुखी जीवन को लेकर परी कहती है, बंसिका, अगर तू चाहती तो लहंगे बेचकर बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। बंसिका, मैं तुम्हारी दुखी जीवन के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। ये लहंगा अब तुम ही रख लो। तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है ना, और तुम आगे पढ़ना भी चाहती हो। ये लहंगा इन सब में तुम्हारी बहुत मदद करेगा। और हाँ, ये कोई साधारण लहंगा नहीं है, बल्कि ये जादुई लहंगा है। इसे पहनकर तुम जो कुछ भी बोलोगी वो सब कुछ सच हो जाएगी। अब तुम खुशी खुशी घर जा सकती हो। धन्यवाद परी जी। बंसिका खुशी खुशी उस लहंगे को पहन लेती है और वो वहीं पर कहती है, ये जादुई लहंगा मुझे एक घर चाहिए। बंसिका के इतना कहते ही वहाँ पर एक घर प्रकट हो जाता है। बंसिका खुशी खुशी उस घर के अंदर जाकर रहने लगती है। लहंगा लहंगा, मुझे मेरा बुक्स दिला दो। बंसिका के इतना कहते ही वहाँ पर बुक भी प्रकट हो जाता है। ये सब देखकर बंसिका के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब बंसिका को किसी भी चीजों की चिंता नहीं थी। बंसिका को जो भी चीजों की जरूरत होती वो लहंगा से मांग लेती थी। बंसिका अब खुशी खुशी आगे की पढ़ाई करने लगती है। इतना सारा तरक्की देखकर सुरभि भी सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है। कल तक ये मेरे टुकड़ों पर पलने वाली आज इतना अमीर कैसे हो गई, जो आज ये हवा में उड़ रही है। पता तो करना पड़ेगा। सुरभि अपने घर आकर माँ को सारी बातें बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, पता तो लगाना पड़ेगा। मैं तो आज रात सब कुछ पता लगा कर रहूंगी कि आखिर कौन है जो इसकी मदद कर रहा है। इस
तरह दोनों माँ बेटी बंसिका के घर झाँक कर सब कुछ पता कर लेती है। अच्छा तो ये बात है, ये सब जादुई लहंगे की कमाल है। क्यों न मैं इस जादुई लहंगे को ही चुरा लूं। लहंगे चुराने के मकसद से दोनों माँ बेटी उसके घर में घुस जाती है। बंसिका वहीं पर सो रही होती है। तभी उसकी माँ उसकी मुंह को तकिए से दबा देती है। सुरभि बेटी, तुम जल्दी से इसका लहंगा को चुरा लो, मैं इसका भी ठिकाना लगा कर आती हूँ। बंसिका का दम घुट रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर सनाया परी आ जाती है। रुक जाओ दुष्ट औरत, तुम पैसे के लिए इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। बंसिका तो तुम्हें माँ मानती है और तुम तो डायन हो, डायन। इतना कहकर दोनों माँ बेटी को परी हवा में उल्टा लटका देती है। मैं तुम दोनों माँ बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी बंसिका कहती है, नहीं परी जी ऐसा मत करो, रुक जाओ आप, आखिर ये दोनों तो मेरी माँ एवं बहन है। प्लीज आप इन्हें छोड़ दो। इनके तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। गौर से देखो इन्हें, जिस लोगों को तुम मार रही थी वही आज तुम्हारी जान बचा रही है। शर्म आनी चाहिए तुमको। यह सब सुनकर एवं देखकर दोनों माँ बेटी को बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। हाँ बहन, मुझे भी माफ कर दे, मैंने भी तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैंने आप दोनों को माफ कर दिया, अब शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिल में आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और उस दिन के बाद से सभी लोग मिलजुल कर खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।